हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की एक और नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। और आइए हम अपने घर परिवार को, अपने से जुड़ी सभी बातों को परमेश्वर के हाथों में दें। पूरे दिन परमेश्वर अपने अनुग्रह में आप सबको लेकर चलें। आपके घर परिवार पर परमेश्वर की शांति रहे और अंधकार के सब काम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा नाश हों। और प्रभु का आत्मा जो है वो आपको परमेश्वर की इच्छा में लेकर चले, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। और आज का जो वचन है वो नीति वचन की पुस्तक उसके 2nd चैप्टर से है। हम 1 से लेकर 12 जो आयत हैं, वर्सेस, उनको हम देखेंगे। और हम जानते हैं कि जैसे कि जो नीति वचन है वो विस्डम के बारे में है, और किस तरह से एक बाप अपने बेटे को विस्डम की बातें जो है उनके साथ शेयर कर रहा है कि जो बेटा है वो किसी भी तरह से गलत रास्ते की ओर ना जाए, बुद्धि की बातें जो हैं उसको सही रास्तों पर लेके जाए। और हम नीति वचन की पुस्तक में 3 तरह के जो अलग कैटेगरी के लोग देखते हैं। एक वो जो बुद्धिमान है, जो परमेश्वर की बातों को नम्रता के साथ अपने आप को दीन करके जो खुदा की बातों को सुनते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन उसका करते हैं कि हाँ, हम उन जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी जिंदगी खुदा के वचन के अनुसार चले। दूसरा हम देखते हैं जो फुलिश हैं, जो बिल्कुल ही मूर्खता दिखाते हैं, मूर्ख तरह के लोग हैं, वो अपनी ढिठाई में बने रहते हैं। और जो उनको समझ की बात सिखाई जाती है या किसी भी तरह से उन पर जब ताड़ना आती है तो वो उसे जानबूझकर उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको तुच्छ जानते हैं जो बुद्धि की बातें हैं। और इसीलिए वो अपने लिए जो है वो अपने आप को विपत्ति में या मुसीबत में डाल लेते हैं। और तीसरे तरह के लोग जो हम बाइबल में नीति वचन की पुस्तक में देखते हैं वो सिंपल हैं, जो ना तो ज़्यादा वो अपनी बुद्धि चलाते हैं, ना उनको बहुत जल्दी वो बातों में आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो ढिठाई दिखाते हैं, पर वो जल्दी से सीधे तरह के लोग हैं। और वो जो है प्रभु के रास्ते से हट जाते, कोई भी कुछ कहेगा तो वो उन बातों में आ जाएंगे और वो चल पड़ेंगे उसी रास्ते में। तो आज हम अपने जीवन को जांचें कि आज क्या हम परमेश्वर की बुद्धि में चल रहे हैं, और या फिर हम मूर्खता दिखा रहे हैं, ढिठाई में हैं, हम अपने गुनाह या पाप के जीवन को छोड़ना नहीं चाहते, परमेश्वर के साथ रिबेल कर रहे हैं। या फिर हम वो सीधे से लोग हैं जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। और अल्टीमेटली बहुत बार अगर गलत लोग हमें गलत गाइड कर रहे हैं तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो हमें अपने जीवन को जांचना है। और अगर हम सीधे तरह के लोग हैं या मूर्ख तरह के लोग हैं तो आइए हम आज परमेश्वर की बुद्धि को मांगते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसी की खोज में रहे, तब तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञाओं को स्टोर करने के लिए कहा जा रहा है। जो पिता है अपने पुत्र को कह रहा है, जो बुद्धि की बातें हैं, बुद्धि को पर्सोनिफाई किया गया है और कहा गया है ये बुद्धि को तू अपने अंदर स्टोर कर ले। जैसे कि किसी चीज को, कोई बहुत प्रेशियस चीज होती है, उसे हम अपने हृदय में छिपा लेते हैं। हम कितनी चीजों को हम स्टोर करते हैं, अगर हम स्टोर वर्ड सोचे या किसी भी चीज को रखना, संभाल कर रखते हैं। हम खाना भी जो होता है बनाते हैं उसे भी फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं कि वो खराब ना हो। हम अपने कपड़ों को स्टोर करते हैं, जो हमारे बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, कभी कभी पहनने वाले होते हैं, उन्हें हम बहुत अच्छे से ड्राई क्लीन करा कर उन्हें अंदर रखते हैं, हैंगर में टांग कर या किसी बैग में उसको जिप करके रखते हैं। जो हमारे बहुत प्रेशियस, हमारे धन दौलत सोना चांदी होता है, उसको भी हम स्टोर कर करके लॉकर के अंदर डालकर उसको हम ऐसी चाबी, कई बार खुद ही चाबी गुम हो जाती, हमें खुद को ही नहीं मिलती, तो हम इस तरह से स्टोर करते हैं। और हर चीज को हम स्टोर करते हैं जो हम संसार में देखते हैं।
हम कई बार अपने रिश्तों को स्टोर करते हैं, बहुत प्रिजर्व करते हैं। हम ज़्यादा अपने बच्चों को भी कई बार लोगों के सामने नहीं दिखाते, जो जब बच्चे छोटे होते हैं, नज़र न लग जाए इस तरह से, या कई तरह से। लेकिन जिस भी चीज़ को हम प्रेशियस समझते हैं, मेरे कहने का मतलब है, उसको हम स्टोर करते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल में देखें तो मत्ती की पुस्तक में भी लिखा है कि हम यहाँ पर जो है धन इकट्ठा ना करें, स्टोर ना करें। जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो सब रॉट हो जाती है। जितना मर्जी हम खाने को में प्रेजर्वेटिव डाल लें, कुछ भी कर लें, उसकी एक्सपायरी डेट है, वो खराब हो जाता है। हमारे कपड़े कितने भी महंगे क्यों ना हो, ड्राई क्लीन भी करा ले, वो कभी ना कभी खराब हो जाते हैं। शूज महंगे से महंगे ब्रांड के हो, वो भी खराब हो जाते हैं। धन दौलत सब, वचन कहता है, वो रॉट हो जाती हैं, उनको रस्ट लग जाता है सब चीजें। और जिंदगी का ही नहीं भरोसा, कब क्या होना है। तो हर चीज जो है वो फ्रिजाइल है, और हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। लेकिन ये खुदा का वचन है जो बना रहता है। और इसीलिए खुदा का वचन जब हमारे पास आता है तो ये जिंदगी का वचन है जो हमें जिंदगी का रास्ता दिखाता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि तू इसे वैसे ढूंढ जैसे तू चांदी की खोज करता है, गुप्त धन धन की खोज करता है, वैसे तू प्रभु के धन को, जो प्रभु के वचन का धन है, वो जो सबसे प्रेशियस है, उसको वैसे समझ के उसकी खोज में लगा रहे। तो जब तू बुद्धि को ढूंढेगा, समझ तेरे को जो है, तू उसको प्राप्त करेगा, तो तू परमेश्वर के भय को समझेगा। और परमेश्वर का भय में चलना है। हम परमेश्वर को जब भय में चलते हैं, उसको वो रिस्पेक्ट देते हैं कि वो सच्चा जिंदा खुदा, जिस जो हमारा बनाने वाला, हमारी बुद्धि खुल जाती है कि वो कौन है, उसने हमें किस लिए बनाया, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, और हमें क्यों उसकी बातों पर चलना है, क्योंकि वो जिंदगी है, इसलिए हमें उसके रास्ते पर चलना है। और आगे लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। गॉड इज द सोर्स ऑफ विजडम। खुदा खुद विजडम है, खुदा ही हमें देता है। इसीलिए वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह में ज्ञान और पूरे जो सोर्स ऑफ विजडम है, हर चीज का, बुद्धि का भंडार है यीशु मसीह में। हमें प्रभु को ढूंढना है, उसकी खोज करनी है, वो हमारी बुद्धि है। वो हमें बुरे रास्ते से, मुसीबत में पड़ने से और किसी भी तरह से गलत चुनाव करने से जो है वो हमें बचाता है। क्योंकि आगे लिखा है, वे सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वे ढाल ठहरता है। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो परमेश्वर ही हमारी ढाल है, वही हमारी बुद्धि है। वे न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तो हमें परमेश्वर के नजदीकी में चलना है। हु इज द सोर्स ऑफ विजडम, लिखा है, तब तू धर्म और न्याय और हर तरह से तू परमेश्वर की बातों में जो है भली भांति उनको समझ सकेगा। क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे मन भाऊ लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। किस लिए? ताकि तू बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों से तू हट जाए, बच जाए। आज ये खुदा का वचन जब हमारे पास आया है, वचन में लिखा है, सब बातें, संसार और संसार की सब चीजें नाशवान है, वो नाश हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जो बना रहेगा। तो ये बुद्धि की बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। खुदा का वचन हमें पवित्रताई में चलने के लिए बोलता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो धार्मिकता है, उसमें वास करती, वो धर्मी है। धार्मिकता में जो है वो हमें धार्मिकता का रास्ता भी परमेश्वर ही दिखाते हैं जब हम उसके साथ चलते हैं। सही और गलत में पहचान, हमारे आगे दोनों चुनाव है, सही भी होता है, गलत भी। लेकिन जब हम परमेश्वर की ज्ञान को, बुद्धि को, उसकी समझ को हम अपने अंदर लेना शुरू करते हैं, स्टोर अप कर लेते हैं, उसको अपने अंदर हाइड कर लेते हैं, हमें सही समय पे खुदा का वचन है, हम अपनी जिंदगी में खुद देखते हैं। बहुत बार, कई बार
हम गलत फैसले करने लगते हैं, लेकिन खुदा का वचन एकदम से हमें याद आता है कि नहीं, प्रभु का वचन तो ये कहता है, तो हमें ये गलत काम नहीं करना। आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। आज ये वचन हमारे लिए है, क्योंकि लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू मेरे वचन को ग्रहण कर। तो आइए आज हम इस वचन को ग्रहण करें, आज्ञाओं को माने और हमेशा के जीवन के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हों। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।